काफ़ी टाइम चलती हैं, काफ़ी टाइम। अब वही लो क्वालिटी की होगी तो वो फट जाएगी, ख़राब हो जाएगी, फ़ायदा नहीं है। इनिशियली मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, शायद आपके पास पैसे कम हो तो आप इतना ज़्यादा खर्चा ना करना चाह रहे हो इस फ़ील्ड के ऊपर कि आपको पता नहीं आप करोगे नहीं करोगे। तो भाई एटलीस्ट 2 से 3 इंच इसकी लेयर होनी चाहिए सर्दियों में। गर्मियों में थोड़ी-सी कम हो जाए, 1.5 इंच हो जाए, 2 इंच हो जाए। लेकिन जितनी मोटी लेयर होगी ना उतना बुरादे की लाइफ़ अच्छी होगी। लेकिन ख़ैर अभी हम जगह के ऐसी वो गाड़ी लेकर आएंगे सुजुकी, तो हम इसको लोड करके फिर घर लेके जाएंगे। दोपहर का टाइम हो रहा है, अच्छा खासा टाइम लगेगा, लेकिन बस जैसे ही घर पहुँचते हैं फिर उसके बाद आपको डिटेल में एक चीज़ दिखाएंगे और आपको साइज़ देखो चूज़े की, ग्रोथ देखो भाई, ये सेम चूज़ा है जो आप लोग हम देते हैं और हमारे पास भी सेम आता है। और माशाल्लाह से चूज़ा जो है ना फुल गोल मटोल सा बड़ा प्यारा सा जो है ना, सही मानो में जिसे कहते हैं ना रुई का गोला। अब जो लोग कहते हैं ना यार ये रुई का गोला क्या है, भाई रुई का गोला ये है। अब गौर से देखो कितने ज़्यादा प्यारे। तीसरी चीज़ ये होती है कि आपने जो है इसको 24 घंटे फीड दे के रखनी है, तकरीबन 2 दिन तक कह सकते हैं। और उसके अलावा जो लाइटिंग है वो भी 24 घंटे दे के रखनी है। तो बस ये 2-3 चीज़ें हैं, डायरेक्ट हवा से आपने बचाना है। अगर आप इनका ख्याल कर लेते हो अपनी मेहनत करके, रातें जागना पड़ेंगी ज़ाहिर सी बात है, लेकिन ये है कि इन रिटर्न आपको रिजल्ट। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा एक और नए ब्लॉग के अंदर हाजिर हैं। खैर व्लॉग यहाँ पे मौजूद नहीं है, पर इंशाल्लाह ताला आज की तारीख में अल्लाह ने चाहा तो हमारे पास चूज़े आ जाएंगे। तो भाई सीन सारा ये है कि चूज़ों की बात हम बाद में करते हैं। हमारी एक रूटीन है कि जब हमारे पास चूज़े आते हैं तो हम उस व्लॉग में पूछते हैं कि आप लोग बताएंगे कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं, और ये वीडियो जो है क्या कहते हैं इससे पहले कभी आपने देखी नहीं देखी, सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे ताकि मुझे पता लगे कि भाई हमारे व्यूवर्स कितने पुराने हैं। तो सिंपली आपने ये बताना है कि आप मेरी वीडियोस कब से देख रहे हैं, पहली दफ़ा देख रहे हैं या कहीं फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और उसके अलावा यानी कि सॉरी पहले भी देख चुके हैं, कितने टाइम से देख रहे हैं, और उसके अलावा कौन सी सिटी से देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने बतानी है मुझे। तो खैर अभी जो है ना भाई सिचुएशन सारी ये है कि आज जो है हमारे पास कुछ काम है जो हमने बेसिकली करने हैं। अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ पर जो है वो सारी जगह को समेटना है अच्छे से, कुछ सामान वामान फैला हुआ है, और ये है कि ब्रूडर की सेटिंग करनी है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन खैर अच्छी बात ये है कि भाई हम लोग मेन सिटी में, तो यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई नहीं होता। स्टिल यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना हुआ हुआ है 26.7 शायद आप देख सको। तो अभी सिचुएशन ये है कि इस पूरी जगह को सेट करेंगे, इस काबिल बनाएंगे कि चूज़े यहाँ पर आ सकें, ब्रूडर की सेटिंग करेंगे, और जब तक आप और हम कुछ गुफ्तगू करेंगे उसके बाद फिर चूज़ा लेने चलेंगे, ठीक है। अच्छा भाई काम थोड़ा सा ज़्यादा है और सिचुएशन मैंने आपको बता दी, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो आप लोगों ने टाइम निकाल के देखनी पूरी है। अच्छा अभी ब्रूडर की सेटिंग कर दी, और ब्रूडर का फ़ायदा मुझे सारा ये है कि ब्रूडर जो है मैं टाइम टू टाइम इसको आगे पीछे भी लेके जा सकता हूँ। आप लोगों ने देखा है जैसे कि पहले हमारा ये था ना, क्या था कि वो ब्रूडर हमारा ये फार्म पर था, यानी कि तकरीबन इस ब्रूडर के मैं आपको टाइम बताऊँ तो ये मेरे पास कम से कम 4-5 साल 6 साल पुराना उसका ब्रूडर है, क्योंकि मेरे अपने पुराने वाले फार्म पर ये मैं यूज़ करता था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं भाई, मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि अगर आप अच्छी क्वालिटी की बाय कर लें तो वो काफ़ी टाइम चलती हैं, काफ़ी टाइम। अब वही लो क्वालिटी की होगी तो वो फट जाएगी, ख़राब हो जाएगी, फ़ायदा नहीं है। इनिशियली मैं आपको रेकमेंड नहीं करता, शायद आपके पास पैसे कम हो तो आप इतना ज़्यादा खर्चा ना करना चाह रहे हो इस फील्ड के ऊपर कि आपको पता नहीं आप करोगे नहीं करोगे। लेकिन अगर आपका फुल फ्लैश प्लान है तो फिर आप अच्छी चीज़ें बाय करो, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा, और क्या कहते हैं चीज़ें आपकी बेहतर तरीके से चलेंगी। चूने की जो लेयर है ना, ये जानबूझ के लगाई है, इतनी मोटी जो ज़मीन पे लगी हुई है। इसका रीज़न सारा ये है कि भाई जब कल को हमारा चूज़ा जो है वो यहाँ पर आएगा, बुरादा जब इसके ऊपर आएगा, तो बुरादे के लिए जो नीचे चूने की एक लेयर है ना, ये बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर कह रहा हूँ सॉरी, बहुत ज़्यादा जो ह्यूमिडिटी होती है, जो मॉइस्चर होता है, उसको अपने पास स्टोर कर लेता है। तो बुरादा देर से गीला होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक बुरादे की मोटी सी थोड़ी सी लेयर लगाई हुई चूने की। और उसके अलावा एक रीज़न और भी था कि ज़रा सफाई अच्छे से हो जाती है। अब वॉशिंग तो हमने कर दी है, लेकिन वॉशिंग के बाद भी हल्के फुल्के निशान थे, तो मैंने उसके बाद चूना भी कर दिया कि यार ये डबल हो जाए। इस दफ़ा मैंने आपको वॉशिंग की वीडियो नहीं दिखाई, पर वॉशिंग की वीडियो में टाइम निकाल के इंशाल्लाह बनाऊंगा। कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को बतानी है, समझानी है, शायद अब बना लूँ या अगले व्लॉग में बना लूँ, लेकिन वॉशिंग पे एक बात बनेगी क्योंकि वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो अभी सिचुएशन सारी ये है कि भाई कि ये सब सेटिंग बनी हुई है हमारी। तो अब यहाँ पर मैंने एक और चीज़ है, वो है बुरादा भी डालना है। बुरादा क्यों डालना है, इससे पहले कभी नहीं डाला भाई। ये जगह जो है ना, ये थोड़ी सी ठंडी है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे दूसरी वाली जगह ना जहाँ पे मैं चूना डालता हूँ, इसकी आपने साफ़ सुथरी वॉल्स देखी हैं। यहाँ पे तो चूना हुआ वहाँ पे मैट फिनिश हुई हुआ है, और वो मैट फिनिश कलर भी मतलब 15,000 रुपये का हुआ था खाली उस रूम के अंदर। तो अच्छी क्वालिटी का कलर किया था जानबूझ के, तो वो अलग रूम है, ये अलग जगह है। तो इस हिसाब से जो ना मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे ठंड थोड़ी ज़्यादा है। ये मेन रोड की एकदम जगह एग्जैक्टली मैं आपको ज़रा दिखाऊँ तो ये एग्जैक्टली मेन रोड है, समझ रहे हैं। मेन रोड बिल्कुल यहीं से गुजर रहा है, और साफ़ सुथरा रोड लग रहा है आपको। कभी कभार होता ही है हमारा रोड एकदम साफ़ सुथरा, वरना एक बारिश हो जाएगी फिर खड्डे हो जाएंगे। खैर हम फिलहाल वो नहीं करने वाले, क्या कहते हैं, फालतू में क्रिटिसिज्म। अभी सीन सारा ये है कि भाई अभी जो है ब्रूडर सेट कर दिया। अभी मैं यहाँ पे बुरादा बिछा दूंगा, क्योंकि बुरादे का मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, तो बुरादे की वजह से थोड़ा सा चूज़े को ज़मीन गर्म मिल जाएगी। एक और चीज़,
शायद इसके ऊपर मैं वो गत्ता भी बिछा दूँ। एक और चीज़ वो ये है कि इसके ऊपर मैं फॉर्मेलिन का स्प्रे भी कर दूँगा तकरीबन 10% के सॉल्यूशन के हिसाब से, यानी कि 10 लीटर के अंदर मैं तकरीबन 250 ml डालूंगा, बल्कि 250 या 500 ml। तो ये 10% भी तकरीबन 5% का सोल्यूशन हो जाएगा और इसको अच्छे से हिला दूंगा, क्योंकि देखें बुरादे के जो जरासीम है वो भी मर जाएंगे, बुरादे की लाइफ भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और बुरादे में कहीं से कोई कैरियर हुआ तो वो भी मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो जब चूज़ा मौजूद ना हो तब तो आप ये कर सकते हैं बुरादे को रेडी। जिस फार्म पर मैंने इंटर्नशिप करी थी ब्रीडर के, वहाँ पे बुरादे के अंदर 12 से 13 केमिकल्स थे, वो इतने खतरनाक थे कि हमारे पाँव से ख़राब हो रहे थे। चूजे के तो जैसे पता नहीं ख़राब होंगे, लेकिन हमारे ख़राब हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने वो चावल का छिलका 2.5-3 साल चलाना है, तो उस हिसाब से उसको उन्होंने ट्रीट किया हुआ था। लेकिन जो हमारा है उसके अंदर हमने मुश्किल से जब महीना भी चल गया तो गरीमत है, तो हमने उस हिसाब से इसको देना, महीना 1.5 महीने चलाना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस हिसाब से हम इसको पहले ही थोड़े से फॉर्मेलिन का स्प्रे कर देंगे, पानी में फॉर्मेलिन मिला के तकरीबन फॉर एग्जांपल 1 लीटर के अंदर 50 ml या 100 ml फॉर्मेलिन मिला के उसका स्प्रे कर देंगे इसके ऊपर, और फॉर्मेलिन के बाद जो है इसको यहाँ पर बिछा देंगे, ताकि ये है कि अगर ये हम इसको लंबा टाइम चलाते हैं, क्योंकि इस दफ़ा मैंने प्लान यही किया है कि बुरादे को हम इस तरह करेंगे कि थोड़ा सा लंबा चल जाए। जितना कम चला है ना पिछली दफ़ा, तो इस दफ़ा थोड़े मसाइल आए, तो इसलिए मैंने सोचा कि बुरादा थोड़ा सा लंबा चल जाए। अभी सिर्फ 3 बैग हैं, इसके ऊपर मैं 4-5 बैग्स की और लेयर लगा दूंगा, तो वो और अच्छी से जो ना लंबी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। तो खैर अभी ब्रूडर रेडी है, बहुत लंबी बातें हो गई हैं, पहले इसको डालते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं। अच्छा भाई, चावल का छिलका डालना शुरू कर दिया। चावल के छिलके के 3 बैग ही अवेलेबल है, तो फिलहाल यही डालने हैं। असूलन मैंने नोट किया है कि इसके मुझे सादा बैग डालने चाहिए थे। यहाँ पे मेरे हिसाब से कम 5-6 बैग डलते, लेकिन इशू सारा ये था कि भाई मेरे पास अवेलेबल बैग ही 3 थे, तो फिर काम चलाने के हिसाब से हमें ये करना पड़ा। और जिन लोग सवाल ये लोग करते हैं कि भाई चावल के छिलके की लेयर कितनी होनी चाहिए, कितना चावल का छिलका हम डालें, तो भाई एटलीस्ट 2 से 3 इंच इसकी लेयर होनी चाहिए सर्दियों में। गर्मियों में थोड़ी सी कम हो जाए, 1.5 इंच हो जाए, 2 इंच हो जाए, लेकिन जितनी मोटी लेयर होगी ना उतना बुरादे की लाइफ अच्छी होगी। लेकिन खैर अभी हम जगह के हिसाब से तो आप देख रहे हैं इस पर फॉर्मेलिन का स्प्रे कर रहे हैं, और फॉर्मेलिन का स्प्रे करने का रीज़न सारा ये है कि भाई जितने भी बैक्टीरिया होंगे ना वो सब खत्म हो जाएंगे। और फॉर्मेलिन का अगर 10% या 20% सोल्यूशन में भी आप इस्तेमाल करते हो, यानी कि 20% पानी बाकी रिमेनिंग 20% फॉर्मेलिन बाकी रिमेनिंग जो है वो पानी, तो फिर एक अच्छा आपको दोनों एफिशिएंसी भी मिल जाएगी और आपका बड भी पल जाएगा। सेम डे भी कर सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है, इतनी देर तक नहीं रहती, फ्यूम्स उड़ जाते हैं इसके, वक्त के तौर पर खाली असरात होते हैं। सारे काम तो नहीं हुए, अभी कुछ काम रहते थे, पर चूज़ा आ गया, तो पहले चूज़े को ला के रखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद बचे कुचे काम जो है ना कंप्लीट करेंगे, ताकि वो इजी भी हो जाए और हमारा काम भी बन जाए। थोड़ी सी मुश्किल है, कहानी टफ है, लेकिन जल्दी से काम को निपटाने वाली करते हैं। ठीक है, तो आ गया है, और ये है कि फ़िलहाल एक पंप पे खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं भाई का। जैसी वो गाड़ी लेकर आएंगे सुजुकी, तो हम इसको लोड करके फिर घर लेके जाएंगे। दोपहर का टाइम हो रहा है, अच्छा खासा टाइम लगेगा, लेकिन बस जैसे ही घर पहुँचते हैं फिर उसके बाद आपको डिटेल में एक चीज़ दिखाएंगे और आपको चूज़ा आराम से समझाएंगे। तो चलें थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। अच्छा भाई, आपके साथ वीडियोस बनाई थी कि हम चूज़ा लेने जा रहे हैं, चूज़ा ले भी लिया था, और चूज़ा जो है वो ला के सेटअप के ऊपर बेसिकली रख भी दिया है। लेकिन एक बात है, मैं थक गया था बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से, तो अभी बज रहे हैं 9:08। तो ये चूज़ा आया हुआ तकरीबन 5 बजे का, लेकिन मैं उसके बाद फ़ीड लेने चला गया। मैंने वहाँ से फ़ीड भी ख़रीदी अपने इन चूज़ों के लिए, उस फ़ीड को ऊपर चढ़ाया, चूज़े को ऊपर चढ़ाया। और जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि जो हमारा कारिंदा है ना वो छुट्टी पर है, तो हमारे कारकुन की छुट्टी पे होने की वजह से अकेले आज से बहुत सारे काम होगा, तो थक बहुत ज़्यादा गया था। तो मैंने चूज़े को डब्बे में ही छोड़ा, और यहाँ पे मैंने देखा तो टेम्परेचर अच्छा खासा कम था। जब मैं था उस टाइम पे तो 26 था, तो 26 भी था, 27 था, अभी 26 चल रहा है, तो कोई इशू नहीं होता। इसको मैं अभी 5-6 घंटे और भी छोड़ दूँ तो कोई मसला नहीं है। उसका रीज़न सारा ये है कि डब्बों में रखा हुआ तो चल जाएगा, रेकमेंड नहीं है, लेकिन मैं थक इतने बुरी तरीके से गया था ना, मैं कहा उधर रेस्ट करके घर से खाना खा के फिर वापसी आते हैं, बगैर खाना खाए तो ना काम नहीं बनेगा। तो अब क्या प्लान है, अब ये है कि भाई यहाँ पे हम वो बिछाएंगे गत्ता। उसका रीज़न सारा ये है कि बुरादा मेरे हिसाब से मेरे पास 8 बैग पड़े हुए, तो पर मैंने चेक किया तो कम निकले। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो क्या कहते हैं, इस बुरादे के अंदर जो ना चूने के ज़र्रात हैं। अब चूजे को कुछ खाने को नहीं मिलेगा ना, वो इस चूने को खाना शुरू कर देगा, और डे ओल्ड चूजा जब चूना खाएगा ना तो उसके फिर वो क्या कहते हैं इंटेस्टाइन वगैरह ख़राब होंगे, उसके अंदर के ऑर्गन्स कटेंगे चूने की वजह से। तो इसलिए गत्ता बिछा दूंगा, एक आध दिन में और चूना ला के फिर चूने की मोटी लेयर लगा के फिर खैर है। तो अभी इन सबको बाहर निकाल के चलते हैं, साथ ही मैं ब्रूडर भी चला दूंगा। और मैंने आपको टाइम दिखा दिया कि 9:10 हो रहे हैं। हम ब्रूडर को चलाते हैं, देखते हैं कितना टेम्परेचर बनाता है ये, और उसके बाद ये भी देखेंगे कि ब्रूडर किस तरह काम करता है। ठीक है, तो भाई जल्दी से काम पे लगते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। अच्छा भाई, ब्रूडर के अंदर आग लगा दी और ये उस टाइम पे लगानी थी, पर जाहिर सी बात है जब चूजा आता है ना तभी लगाते हैं। ये गलती है मेरी टेक्निकली, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। आप कम से कम 4-5 घंटे पहले लगाओ तो ब्रूडर अच्छे से गर्म हो जाता है। पर मेरे पास कुछ चीज़ें थी जो मैंने कर रहा था, तो उस चक्कर में रह गई। और वाइट पेपर इसके ऊपर बिछाने की ज़रूरत है या नहीं है, देखें पर्सनली मुझे तो अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है वाइट पेपर के ऊपर, तो मैं बिछा देता हूँ। अगर आपके पास कागज़ है तो आप कागज़ बिछा दें, अगर आपके पास गत्ते हैं तो गत्ते बिछा दें। लेकिन वाइट पेपर से ये एक तो लुक भी अच्छी सी आ जाती है, उसके अलावा इसको उठाना बहुत आसान है, यूँ लिपेटा और यूँ उठ के हाथ में आ गया ये।
वो बाकी गत्ते वत्ते जो होते हैं उनको उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बस वो पीसेस में बिछते हैं, पीसेस में उठते हैं, लेकिन खैर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी जैसे कि समझना अकेले हाथ से मेरा सारा काम था, अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। और चूज़ा भी आपके सामने माशाल्लाह से एक एक करके अनलोडिंग उसकी भी शुरू हो गई है। और चूज़ा अल्लाह का शुक्र है बड़ा, अब जिसे कहते हैं ना, अल्लाह के नाम चाहा तो बड़ा अच्छा रहा। अब चूज़े का साइज़ देखो, चूज़े की ग्रोथ देखो भाई, ये सेम चूज़ा है जो आप लोग हम देते हैं और हमारे पास भी सेम आता है। और माशाल्लाह से चूज़ा जो है ना फुल गोल मटोल सा बड़ा प्यारा सा, जो है ना सही मानो में जिसे कहते हैं ना रुई का गोला। अब जो लोग कहते हैं ना यार ये रुई का गोला क्या है, भाई रुई का गोला ये है। अब गौर से देखो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड है मुझे अंदाज़ा है, लेकिन कम से कम आप ये देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे क्लिप्स हैं इसके, और माशाल्लाह कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है चूज़ा। तो कुछ चीज़ें होती हैं भाई जो बंदे के दिल की होती हैं, और चूज़े की कोशिश करके आपने ख्याल ये रखना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कि भाई जितना आप चूज़े का ख्याल रखोगे ना चूज़ा आपका ख्याल रखेगा। मसला बात सारी है कि आप उसके टेम्परेचर का ख्याल रखो। फॉर एग्जांपल शुरू के डेज़ में चूज़े का जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है ना वो तकरीबन, अच्छा मेडिकेशन पहले बात कर लेते हैं। मेडिकेशन जो है ना भाई इसमें आपको पता है हमने एक विटामिन यूज़ करा है, हाइड्रोडेक्स यूज़ करते हैं, अच्छा रिजल्ट है। साथ में ऑगमेंटिन सिरप यूज़ कर रहा है, एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वैसे मैंने करना कुछ और था पर अवेलेबल नहीं था, साथ में ट्राइफल इस्तेमाल करिए। अच्छा पानी का मैं आपको टेम्परेचर कहता कि टेम्परेचर आपने तकरीबन 33-34 सेंटीग्रेड मेंटेन करना है चूज़े के हिसाब से, चूज़े के बॉडी वेट के हिसाब से। तीसरी चीज़ ये होती है कि आपने जो है इसको 24 घंटे फीड दे के रखनी है, तकरीबन 2 दिन तक कह सकते हैं। और उसके अलावा जो लाइटिंग है वो भी 24 घंटे दे के रखनी है। तो बस ये 2-3 चीज़ें हैं, डायरेक्ट हवा से आपने बचाना है। अगर आप इनका ख्याल कर लेते हो, अपनी मेहनत करके, रातें जागना पड़ेंगी ज़ाहिर सी बात है, लेकिन ये है कि इन रिटर्न आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप चूज़े को ख्याल नहीं करोगे ना तो चूज़ा फिर कमज़ोर होकर मरेगा। जब वो फीड नहीं उठाएगा तो अभी परेशान होगा। अभी देखो जैसे कि हमारा सारा चूज़ा एक तरफ जमा हुआ है, इसको लग रही है सही ठंड। तो खैर अभी हमें पता था, इस बात का अंदाज़ा था, तो इसलिए हम उसको जल्दी टेम्परेचर को मेंटेन करने में लगे हुए हैं। और इसीलिए व्लॉग को मैंने धर्म से ख़त्म कर दिया जल्दी कि भाई मेरी बस हो गई है। पहले मेरा फोकस चूज़ा होता है, फिर इंशाल्लाह ताला बाद में व्लॉगिंग होती है। अच्छा भाई, सारे काम कर दिए, चूज़े को छोड़ दिया, एक एक चीज़ आपको दिखा दी, बता दी, पर अब मेरी बस हो गई है। उसका रीज़न सारा ये है कि भाई रात के 12 बज रहे हैं, बल्कि मैं आपको एग्जैक्टली टाइम दिखाता हूँ, नहीं 11:30 हो रहे हैं, करेक्शन। तो भाई तकरीबन 11:30 हो रहे हैं और मैं 9 बजे का आया हूँ। तो ये है कि रात को मैंने 3 बजे फिर चक्कर लगाना है, और एक चक्कर में लगाऊंगा सुबह 7-8 बजे, कि अगर टेम्परेचर में खुदा ना करे कोई इशू विशू हुआ तो उसको मैं सेट कर सकूँ। तो भाई जिस दिन चूज़ा आता है ना उसके 4-5 दिन बहुत मुश्किल गुजरते हैं, और ये सर्दियों का चूज़ा तो हो सकता है इसके 10 दिन गुजरें, पर हमारे काम का पार्ट है आप लोगों को समझाना, और सब चीज़ें ये हैं कि आपको आइडिया होता रहे। कल हमारा कारकुन आ जाएगा तो थोड़ा सा काम डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये है कि काम का हिस्सा रहता है। इसीलिए हमने सोचा था कि जो नया वाला फॉर्म शुरू कर रहे हैं वहाँ पे हम चीज़ें कुछ इम्प्रूव करेंगे, कि ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम अपीयरेंस हो, ज़रा हम चीज़ों को अलग तरीके से मैनेज कर सकें। तो अगर उस वाले फार्म के आप पार्ट में आना चाहते हैं तो इन्वेस्टर, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डिटेल के लिए, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करेगा, आपको डिटेल्स दे दूँगा। तो बस यार इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। दुआ करें कि ये व्लॉग हमारे लिए अच्छा साबित हो, प्रॉफिटेबल हो, और माशाल्लाह कमेंट में ज़रूर लिखेगा। माशाल्लाह लिखेंगे तो इस व्लॉग की भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, जैसे कि लास्ट व्लॉग की मिलेंगी, क्योंकि भाई इसके अंदर भी जो मेरा प्लान है ना, अगेन वो केज फार्मिंग का है, और इस दफ़ा केज में तकरीबन 700 चूज़ा होने वाला है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सारे केजेस को फिर हम यूटिलाइज़ करेंगे। तो एक एक चीज़ फुल डिटेल में मिलेगी आपको। और लास्ट टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेरिमेंट काफ़ी हद तक सक्सेसफुल था। कुछ इश्यूज़ थे जिसको मैं अभी समझने के लिए एक दफ़ा दोबारा फार्मिंग करूँगा, जो मैंने लॉन्ग वीडियोस में हमने अपलोड कर दी हैं। तो बस देखते हैं अल्लाह मालिक है क्या हिसाब रहता है, क्या चीज़ें रहती हैं। तो बस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करेगा। साथ में अगर मुझसे फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस 2500 रुपीज़ है। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर मेरा गिवन मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपना हेल्थ का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।